परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मुझे विषय दिया गया है मेक योर फ्यूचर ब्राइट। अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। हम अपना भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं और यह केवल टीपीएफ के लोगों की ही भावना नहीं है कि हमारा भविष्य सुनहरा बने। हर इंसान चाहता है कि मेरा भविष्य सुनहरा बने। सोचना यह है कि सुनहरा भविष्य कैसे बनेगा। एक विद्यार्थी, यदि उस विद्यार्थी ने आईआईटी, आईआईएम, वनस्थली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि अनेक प्रकार के संस्थानों में एडमिशन प्राप्त कर लिया, तो क्या उसका भविष्य ब्राइट बन जाएगा? एक विद्यार्थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एप्पल की कंपनी या अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल गया, क्या उससे उसका फ्यूचर ब्राइट बन जाएगा? एक बच्चा है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है और उसके करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, क्या उससे उसका फ्यूचर ब्राइट बन जाएगा? एक बच्चा है जिसे जॉब में लाखों का पैकेज मिल रहा है, क्या उससे उसका फ्यूचर ब्राइट बन जाएगा? ये सारी चीजें एक साइड में है, यानी मनी, धन के द्वारा आप कभी भी अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं बना सकते। धन एक पार्ट अवश्य अदा कर सकता है, लेकिन समग्रता के साथ में उसे फ्यूचर के साथ नहीं जोड़ सकते। यदि आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना होगा अपनी एनर्जी की ओर, अपनी शक्ति की ओर। हमें वे उन शक्तियों का जागरण करना होगा जिन शक्तियों का जागरण करके हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। पहली शक्ति है कंसंट्रेशन पावर की। जिस व्यक्ति के पास कंसंट्रेशन पावर होता है तो धीरे धीरे आगे चल करके वह व्यक्ति अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। और सफलता के लिए आवश्यक है कि कंसंट्रेशन पावर बढ़े, और कंसंट्रेशन पावर के लिए जरूरी है कि हम वर्तमान में रहना सीखें, टू लिव इन प्रेजेंट। यदि हम वर्तमान में रहते हैं, इसका अर्थ है कि हम अपना विकास कर रहे हैं। हमें अतीत के बारे में भी बहुत अधिक नहीं सोचना है और न बहुत अधिक भविष्य की प्लानिंग ही करनी है। हमें अधिक समय वर्तमान में बिताना है, और यदि हमारे विद्यार्थी वर्तमान में रहते हैं तो शायद वो अधिक ज्ञान कलेक्शन कर सकेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं और विद्यालय में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? टीचर जो आपको पढ़ा रहा है आप उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपना ज्ञान नहीं बढ़ा सकते। ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुने, और यदि पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हैं तो वह ज्ञान की वृद्धि में बहुत बड़ा निमित्त बनता है। हमें वर्तमान में जीना है। मैं जब छोटी थी तो स्कूल में एक प्रोवर्ब सिखाया गया था, रीड while you read, play while you play, that is the way to be happy and gay। यदि हम खुश रहना है, यदि हमें प्रसन्न रहना है तो जिस समय हम जो काम करें पूरी दत्त चित्तता के साथ में उस काम को करें, और दत्त चित्तता के साथ यदि हम वह कार्य कर रहे हैं तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। हम महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कंसंट्रेशन का
विकास किया है। हम दूसरों के बारे में क्यों चिंतन करें। हम देखते हैं परम पूज्य आचार्यवर को, आचार्यवर की एकाग्रता कितनी सधी हुई है। कई बार हम अनुभव करते हैं आचार्यवर की सन्निधि में जब बैठे रहते हैं, आचार्यवर मुख्य मुनि प्रवर को कभी कभी पत्रों का डिक्टेशन देते हैं। वे डिक्टेशन का कार्य चालू है और बीच में कभी कोई व्यक्ति आ गया, मुझे मंगल पाठ सुना दो, कभी कोई व्यक्ति आ गया, मेरी अमुक समस्या है, समाधान कर दो। आचार्यवर मंगल पाठ भी सुना देते हैं और किसी व्यक्ति की जो समस्या है वह समाहित भी कर देते हैं और वापस अपने मूल विषय पर भी आ जाते हैं। ये नहीं पूछते हैं मुख्य मुनि से कि अरे कहाँ छोड़ा था। यह तब संभव होता है, यह तब संभव होता है जब हमारी एकाग्रता की सघनता होती है। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों की परीक्षा करना चाहते थे, वृक्ष के ऊपर चिड़िया को रख दिया और कहा निशाना साधना है। सबको पूछा क्या दिखाई दे रहा है वृक्ष पर। किसी ने कहा वृक्ष के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा शाखाएं दिखाई दे रही है, किसी ने कहा पेड़ फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, किसी को फूल दिखाई दे रहे थे। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग बातें हो रही थी। अर्जुन ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र इस चिड़िया के आंख की पुतली दिखाई दे रही है। और सचमुच में अर्जुन ने दूर से तीर चलाया और अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया। यह लक्ष्य सिद्धि किस व्यक्ति को प्राप्त होती है? वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को सिद्ध करता है जो कॉन्सेंट्रेट होता है। हमारे मेधावी छात्रों को आगे बढ़ना है, उसके लिए आवश्यक होगा कि वे अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएं। और जितना आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, मेमोरी पावर भी अपने आप शार्प होता चला जाएगा, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी। आप जो पढ़ेंगे आपको अपने आप याद रहने लग जाएगा। विनोबा जी के बारे में बताया जाता है, जब वो छोटे थे अपने स्कूल में अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन के दौरान अध्यापक ने कई शब्द विद्यार्थियों को सिखाए। सारे विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में शब्दों को नोट कर रहे थे, लेकिन विनोबा जी तो साइलेंटली सारे शब्दों को विद फुल कंसंट्रेशन सुन रहे थे। अध्यापक ने देखा सब विद्यार्थी तो शब्दों को लिख रहे हैं और एक विनोबा ऐसा है जो शब्द नहीं लिख रहा है। सबकी कॉपियों को देखा, सबके शब्द लिखे हुए थे और विनोबा जी को पूछा कि तुमने शब्द क्यों नहीं लिखे। विनोबा जी ने कहा गुरुदेव मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्या तुम्हें ये शब्द याद रह जाएंगे? और उन्होंने सारे शब्द अपने शिक्षक के सामने एक एक करके बता दिए जो अन्य विद्यार्थियों ने अपनी पुस्तिकाओं में लिखे थे। यह था स्मरण शक्ति का चमत्कार। तो जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है तो इससे मेमोरी पावर भी बढ़ जाता है, और कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर दोनों का महत्व होता है मेधावी छात्रों के लिए। जब कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर दोनों का संयोग मिलता है तो बच्चे विकास के पथ पर स्वतः ही अग्रसर हो जाते हैं। तीसरा पावर है विल पावर का, यानी जिसकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है वह छात्र निश्चित रूप से अपना विकास करता है। संस्कृत साहित्य में एक सूक्त आता है, संकल्पाधीनः ही सिद्धयः है। जितनी भी व्यक्ति को सिद्धियां मिलती है वह उसके संकल्प के अधीन होती है, यानी व्यक्ति जैसा संकल्प करता है उसके अनुसार उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। संकल्प कमजोर होता है वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, और संकल्प यदि स्ट्रांग होता है, संकल्प यदि मजबूत होता है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने संकल्प को स्ट्रांग बनाएं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था,
तो उस समय इंग्लैंड वालों को ऐसा लग रहा था कि हमारी पराजय हो रही है। और जब चर्चिल ने जाना कि सारे हमारे सैनिक कमजोर से दिखाई दे रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, और चर्चिल ने उस समय सबके सामने एक मोटो प्रस्तुत किया, वो था विक्ट्री का। वी सब जगह उस विक्ट्री शब्द को उन्होंने शब्द बना दिया, दृश्य बना दिया, और सबको ये कहा कि जीत हमारी है, दूसरों की जीत नहीं हो सकेगी। और इस विक्ट्री के शब्द ने सारे सैनिकों में प्राण का संचार कर दिया और सब उत्साह के साथ में कार्य करने लगे। और परिणाम ये आया कि ब्रिटेन वासी विजेता बन गए। हमें विजेता बनना है, अध्यात्म के क्षेत्र में विजेता बनना है, अध्ययन के क्षेत्र में विजेता बनना है, तो हमें अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और संकल्प को स्ट्रॉन्ग बना करके हम विजेता बन सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर को ब्राइट बनाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है सकारात्मक सोच। हमारी सोच जैसी होगी हम वैसे ही बन जाएंगे। हम नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक बन जाएंगे, सकारात्मक सोचेंगे, हम सकारात्मक बन जाएंगे। क्योंकि हम जैसा अपने शब्दों का उच्चारण करेंगे वे सारे शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के इम्प्रिंट हो जाते हैं। और खाली इम्प्रिंट ही नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समय के साथ वो एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं, यानी वैसा कार्य भी शुरू हो जाता है। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव थॉट से नहीं भरना है, हमें बराबर पॉजिटिव सोचते रहना है। कई बार हमारी बहनें आती हैं और कहती है महाराज मैं तो बहुत मोटी हो गई। अरे मोटी हो गई, तुम इस शब्द को एक बार नहीं 50 बार बोल रही हो, और जाती हो उसके सामने कहती हो मैं मोटी हो गई, मोटी हो गई, जब अनुप्रेक्षा ही तुम गलत कर रही हो, निगेटिव कर रही हो। सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारा मोटापे का विचार जा रहा है, और वो फिर जब एग्जीक्यूट होगा तो तुम अपने आप मोटी होगी। तुम अनुप्रेक्षा सही करो, आगे बढ़ना है, फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो अपनी अनुप्रेक्षा सही करो। बच्चे कभी ये नहीं सोचें कि हमारा मेमोरी पावर कमजोर हो रहा है, नहीं, हमारा ये सोचना है कि हमारा मेमोरी पावर हर दिन इम्प्रूव हो रहा है। और यदि ये हमारी सोच बनी हुई रहेगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा आपको लगेगा कि सचमुच में मेरी मेमोरी है वह शार्प बन गई है, और कोई भी चीज आप पढ़ते हैं एक बार पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाता है, और ऐसा लगता है मानो कंप्यूटर की फाइल में फीड हो गया हो। और तेरा पंथ के आचार्यों का जब मैं इतिहास पढ़ती हूँ सचमुच में मुझे आश्चर्य आता है। मान लो एक आचार्य की स्मृति अच्छी हो, दो की हो, लेकिन 11 के 11 आचार्यों का इतिहास जब देखती हूँ तो मुझे लगता है इस गद्दी का ही शायद ऐसा वरदान है कि मेमोरी पावर में एक एक से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आचार्य वर्ग के मुखारविंद से कई बार आपने सुना होगा, जब हमारे साधु साधियां आते हैं निवेदन करते हैं गुरुदेव मुझे दीक्षा लिए हुए 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनको नहीं बताना पड़ता है कि मेरी दीक्षा कहाँ हुई थी, और आचार्यवर स्वयं फरमा देते हैं हाँ अमुक चौमासे में दिल्ली में तुम्हारी दीक्षा हुई थी, उस सन में दीक्षा हुई थी। ये क्या है? यह मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है। और यह स्मरण शक्ति किससे बढ़ रही है? यह स्मरण शक्ति बढ़ रही है सकारात्मक सोच के कारण। हमेशा सोच सही रहती है, और सही सोच होने के कारण सारे जो भीतर में विचार हमारे इम्प्रिंट हो रहे हैं वे सारे सकारात्मक विचार हो रहे हैं। एक बार दो विद्यार्थी थे, वे उन्होंने अपने स्कूल को बदला, और बदल करके वे दूसरे स्कूल में गए। दूसरी स्कूल में वे एडमिशन लेना चाहते थे। एडमिशन लेने के लिए वहां के जो व्यक्ति थे उन्होंने उनको पूछा कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल को तुमने क्यों छोड़ा? तो पहला विद्यार्थी था, उसने कहा कि वह विद्यालय नीट एंड क्लीन नहीं था, वहां सब बच्चे शरारती थे, और कई बच्चे ऐसे भी थे जो गलत लाइन में चले गए थे, तो मुझे वह विद्यालय अच्छा नहीं लगा,
इसलिए मैंने उस विद्यालय को छोड़ दिया। और दूसरे विद्यार्थी को पूछा, तुमने अपना विद्यालय क्यों छोड़ा? दूसरे विद्यार्थी ने कहा, सर मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा था, टीचर पढ़ाते भी मुझे अच्छे थे, पर मेरे सामने एक समस्या थी। मेरा मेरा घर मेरे स्कूल से बहुत दूर था और दूर होने के कारण मैंने सोचा कि मुझे अपना स्कूल बदल लेना चाहिए। और जब अध्यापक ने दूसरे विद्यार्थी की बात सुनी, वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दूसरे विद्यार्थी को तो स्कूल में एडमिशन दे दिया और जो पहला विद्यार्थी था, नकारात्मक विचारों वाला विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी को उसने छोड़ दिया। तो जो व्यक्ति सकारात्मक सोच वाले होते हैं उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो निगेटिव विचारधारा वाले लोग होते हैं वे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करते हैं। वे शारीरिक दृष्टि से रुग्ण बनने की दिशा में प्रस्थान करते हैं। हमारे विद्यार्थियों को रुग्ण नहीं बनना है, हमारे विद्यार्थियों को स्वस्थ बनना है। और स्वस्थ बनने के लिए हमारी सोच को सकारात्मक रखना है, और सोच को सकारात्मक रख करके आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। फ्यूचर को आपको ब्राइट बनाना है, आपके लिए आवश्यक होगा कि सोच आपकी सही बने, आपकी शक्तियां जागे, स्मरण शक्ति आपकी बढ़े, मेमोरी पावर बढ़े। और उसके साथ साथ में एक बात अंतिम में आपसे कहना चाहूंगी, और वह शक्ति है चरित्र की शक्ति। आपके पास कंसंट्रेशन पावर है, आपके पास मेमोरी पावर है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, लेकिन आपका चरित्र का विकास नहीं है। आप मिलीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे? बाय हुक और बाय कुक, जैसे तैसे कैसे येन केन प्रकारेण आप उच्च पद पर जाना चाहते हैं या बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं, नहीं, यह नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, आप ईमानदार बने, और ईमानदार बनेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कल ही में जज साहब के द्वारा 2 दिन पहले जज साहब आए थे दर्शन करने के लिए, और उनकी कहानी को मैं सुन रही थी। उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि मैं कैसे जज के पोस्ट पर पहुंचा, और उन्होंने बताया कि जज की पोस्ट पर पहुंचना आसान नहीं होता है। जब हम जज के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी चीजें देखी जाती है कि कहीं मेरा कोई काला कार्य तो नहीं है, कहीं कहीं कोई जगह मैंने रिश्वत का काम तो नहीं किया है। यानी जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको लगा कि नहीं, कहीं कोई गलत परमाणु उनके आसपास में भी नहीं है, और तब जाकर के वे उच्च पद पर आसीन हुए हैं। हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है तो ये लक्ष्य बनाना है कि हम चरित्र को महत्व दें, हम हमारी जीवन में नैतिकता को महत्व दें, नैतिकता के साथ आगे बढ़े, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। और परम पूज्य आचार्यवर ने तो अपनी यात्रा का मोटो ही बनाया था कि लोग ईमानदार कैसे बने, लोग नैतिक कैसे बने। और बराबर आचार्य वर्ग के पास कई बार लोग आते हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ आचार्य वर्ग, आप मंगल पाठ सुनाएं, आप मुझे आशीर्वाद दें। और आचार्य वर्ग कई बार कहते हैं कि ईमानदारी का ध्यान रखना। तो इस ईमानदारी को हमें सेंटर में रखना है, इसको अपना केंद्र बिंदु बनाना है, और उसके आसपास में परिधि में अनेक बातें आपके साथ में जुड़ सकती है। और यदि ये सब बातें आपके साथ में जुड़ती है तो निश्चित रूप से आपका फ्यूचर है वो ब्राइट बनेगा। और यदि हमारे विद्यार्थियों का फ्यूचर अच्छा बनता है, यंग जनरेशन का फ्यूचर अच्छा बनता है, तो इसका अर्थ है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसका भी फ्यूचर अच्छा बनेगा, और हमारा संघ निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में तेजस्वी बनेगा, वर्चस्वी बनेगा, ओजस्वी बनेगा। ओम।